हेलो एवरीवन। हमारे सामने जेईई मेंस 2025-29 जैन शिफ्ट 2 में आया हुआ एक क्वेश्चन है जो कि मोशन इन 1D से है। क्वेश्चन में पूछता है टू कार्स P एंड Q आर मूविंग ऑन अ रोड इन द सेम डायरेक्शन। एक्सेलरेशन ऑफ अ कार P increases linearly with time whereas car Q moves with a constant acceleration. Both car crosses each other at time t equals to 0. For the first time, the maximum possible number of crossings including the crossing t equals to 0 is. ये हमारे क्वेश्चन का फिगर है कि कार P है जो टाइम के साथ लीनियरली डिपेंडेंट है और कार Q की एक्सेलरेशन a0 है जो कि कांस्टेंट है। इस क्वेश्चन में काफ़ी बच्चों को दिक्कतें आती हैं। बहुत सारे बच्चे इसका आंसर 2 देते हैं जो कि गलत है। तो चलिए सॉल्यूशन को ध्यान से देखिए। हमारे पास दो कार है, एक कार P, इसे हम कार P मान लेते हैं और इसे कार Q मान लेते हैं। दोनों एक ही लाइन पर है t इक्वल्स टू 0 पे। ये कार P और ये कार Q। तो रिलेटिव एक्सेलरेशन के कॉन्सेप्ट से हम Q को Q के रिस्पेक्ट में P का एक्सेलरेशन लिखेंगे। तो Q का एक्सेलरेशन a0 है आगे की डायरेक्शन में और P का एक्सेलरेशन आगे की डायरेक्शन में हमने ct माना है। तो Q के रिस्पेक्ट में P का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? ct माइनस a0। तो अब देखिए कि Q तो रेस्ट पे है, हमने Q को रेस्ट पे मान लिया है और P का एक्सेलरेशन ct माइनस a0 है। तो एट टाइम t इक्वल्स टू 0 एक्सेलरेशन ऑफ P क्या हो जाएगा? सिर्फ a0 हो जाएगा क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा। यानी P की वेलोसिटी आगे की डायरेक्शन में होगी बट उसका एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है, तो जो कि हमेशा उसकी वेलोसिटी को कम करेगा एक्सेलरेशन। यानी कि P कुछ पहली बार t इक्वल्स टू 0 पे P क्रॉस कर रहा है जो कि क्वेश्चन में हमें गिवन ही है। तो एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव रहेगा तो इसकी कुछ वेलोसिटी आगे की तरफ और एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है। तो यानी P धीरे धीरे P आगे बढ़ता जाएगा और एक्सेलरेशन पीछे की तरफ लगता रहेगा जो कि उसे कम करता रहेगा उसकी वेलोसिटी को और एक टाइम पर 0 कर देगा। फिर पीछे की तरफ उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो P फिर ऐसे मूव करते एक और बार इसे क्रॉस करेगा। फिर एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पर ct विल बी इक्वल्स टू ct माइनस a0 विल बी इक्वल्स टू 0। यानी ct विल बी इक्वल्स टू a0। यानी इस टाइम पर क्या होगा, इसकी एक्सेलरेशन 0 हो जाएगी यहाँ आते आते। अब जैसे ही t की वैल्यू बढ़ेगी तो ct की वैल्यू a0 से ज़्यादा होने लगेगी। तो क्या होगा कि एक्सेलरेशन फिर पॉजिटिव डायरेक्शन में हो जाएगा। तो ये आगे जाते जाते फिर रुक जाएगी और फिर ये यहाँ से क्रॉस करेगी, मतलब घूमेगी और फिर आगे बढ़ते इसे क्रॉस कर जाएगी और फिर ये सीधी चली जाएगी। तो टोटल नंबर ऑफ क्रॉसिंग इंक्लूडिंग t इक्वल्स टू 0 विल बी 3। ये हमारा आंसर है। थैंक यू।